आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के महान विद्वान, अर्थशास्त्री और राजनीति के कुशल रणनीतिकार थे। वे मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचनाकार भी थे, जिसमें शासन, अर्थव्यवस्था और युद्ध नीति पर गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। उनका जीवन बुद्धिमत्ता, दृढ़ संकल्प और एक सशक्त भारत की परिकल्पना के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। चाणक्य का जन्म 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता चाणक एक विद्वान ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था से ही चाणक्य ने अपनी तीव्र बुद्धि और राजनीति तथा अर्थशास्त्र में रुचि प्रदर्शित की। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जहां उन्होंने राजनीति, दर्शन, सैन्य विज्ञान और कूटनीति में महारत हासिल की। हालांकि चाणक्य के व्यक्तित्व को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वे देखने में साधारण थे और उनके दांत व बाल बिखरे हुए रहते थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल ने उन्हें अन्य विद्वानों से अलग बना दिया। राजा घनानंद द्वारा अपमान उस समय मगध, वर्तमान बिहार में नंद वंश का शासन था, जिसके राजा घनानंद थे। चाणक्य उनके दरबार में अपनी प्रशासनिक नीतियों को प्रस्तुत करने गए, लेकिन अहंकारी राजा ने उनका अपमान किया और उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया। यह अपमान चाणक्य के हृदय में गहराई तक उतर गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे नंद वंश का नाश करेंगे और एक योग्य शासक को सिंहासन पर बिठाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य से भेंट अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए चाणक्य ने एक योग्य नेता की तलाश शुरू की। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक तेजस्वी बालक चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। चाणक्य ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे राजनीति, युद्ध नीति और नेतृत्व कला में प्रशिक्षित किया। इसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने विभिन्न छोटे छोटे राज्यों और असंतुष्ट राजाओं को एकजुट कर एक सशक्त सेना का गठन किया। चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की वीरता ने उन्हें नंद साम्राज्य के खिलाफ खड़ा होने की शक्ति दी। नंद वंश का पतन कई वर्षों के संघर्ष के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने घनानंद को पराजित किया और नंद वंश का अंत कर दिया। इस विजय के साथ ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और चंद्रगुप्त को राजा बनाया गया। चाणक्य उनके प्रमुख सलाहकार बने और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाणक्य ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, कुशल शासन प्रणाली विकसित करने और सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए कई नीतियां लागू कीं। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसमें कर प्रणाली, कूटनीति, गुप्तचरी, जासूसी और राज्य संचालन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। चाणक्य की विरासत और मृत्यु। चंद्रगुप्त के संन्यास लेने के बाद चाणक्य ने उनके पुत्र बिंदुसार को भी मार्गदर्शन दिया। उन्होंने मौर्य साम्राज्य को सशक्त बनाए रखने के लिए अपने अंतिम समय तक कार्य किया। हालांकि कुछ ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार उन्हें दरबारी षड्यंत्रों के कारण राजमहल छोड़ना पड़ा और बाद में उनकी मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं और नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। चाणक्य का जीवन इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान, दृढ़ संकल्प और कुशल रणनीति से इतिहास की धारा को बदला जा सकता है। उनके विचार न केवल शासन और राजनीति में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आचार्य चाणक्य का जीवन संघर्ष, संकल्प और बुद्धिमत्ता की प्रेरक गाथा है, जो यह सिद्ध करता है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और धैर्य में निहित